अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हाँ दोस्तों, कहाँ पर थे हम? लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्री बॉडी डायग्राम, इक्विलिब्रियम एंड फ्री बॉडी डायग्राम। याद है? ठीक है, होप इंशाल्लाह आप लोगों ने बड़े अच्छे से उसको वॉच किया होगा और उम्मीद हम ये भी रखते हैं कि आप लोग मेरी यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार पर सभी वीडियोस को अच्छी तरह से वॉच करते होंगे, उनको अंडरस्टैंड करते होंगे। बहुत सारे कमेंट्स भी मिलते हैं, तो इसका मतलब है बड़े बाकायदगी से मेरे वीडियो लेक्चर्स को वॉच किया जा रहा है। थैंक यू फॉर दिस। तो इन आवर प्रीवियस क्लास की अगर बात करेंगे तो हमने बात की थी बच्चों फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम की, राइट? उसमें मैंने आपको बोला था कि हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं। किसी भी सिस्टम से हर एक बॉडी पर कितने फोर्सेस लगते हैं, उन फोर्सेस को हम अलग अलग करते हैं और उसके बाद एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को निकालते हैं। ठीक है, अब उसी बात के ऊपर हम हाउ टू फाइंड आउट द एक्सेलरेशन इन कंस्ट्रेंट। टेंशन की बात की हमने, टेंशन कैसे लगता है, स्ट्रिंग में टेंशन लगता है। कंस्ट्रेंट मोशन जब मास और बहुत सारे कंस्ट्रेंट होंगे, पुली वाला सिस्टम, आपने बोला पुली सिस्टम देखा होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल पहले दिखाता हूं। एग्जाम्पल को रीड आउट करने के बाद उसको कैसे सॉल्व करना है उसको भी मैं दिखाता हूं और साथ साथ में मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हमें बेसिक कंसेप्ट सीखना है, पहले इस पर हम थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद में हम फिर शॉर्टकट भी देखेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको, आप इस एग्जांपल को अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। चलिए बच्चों, ये है हमारे पास पुली ब्लॉक सिस्टम। ये एक पुली है, चलिए नोट भी करके रखता हूं। ये पुली मासलेस है और स्ट्रिंग भी मासलेस है। ऑलमोस्ट हम सारे केस ऐसे ही लेंगे, मासलेस वाले पुली मासलेस है। ठीक है, पुली ये देखिए, इसके ऊपर हमने एक रस्सी को लटकाया है ऐसे करके, ये ऐसे करके, और यहां से हमने दो मासेस को यहां कनेक्ट किया है। ठीक है बच्चों, ये पुली ब्लॉक सिस्टम, इसको बोलते हैं कंस्ट्रेन्ड मोशन, और यहां से इनको लटका है। ये फिक्स्ड है, यहां पर फिक्स कर दिया इनको। ठीक है, कोई टेंशन? चलिए अब ध्यान से देखिए, ये जो मासेस हैं, दो मासेस हैं हमारे पास। एक मास है हमारे पास, चलिए एक्सरसाइज में उठाता हूं आपकी नीट चैंपियन से, ये वाला एग्जांपल है 4.1 2.6। ये 4.1 इसका मास है और इसका मास है 2.6। इसको अच्छे से वॉच करना है, अच्छे से समझना है, तो नेक्स्ट वाला आपको खुद ब खुद आएगा। इसलिए मैं आराम से आपको बना के देता हूं कैसे इन चीजों को सॉल्व किया जाता है। और क्योंकि अगर आपको याद होगा, इसी तरह का सिस्टम हमने बनाया हुआ है और उसमें हमने कॉमन एक्सेलरेशन का फाइंड आउट रिलेशन किया था, इक्वेशन बनाई थी टेंशन के लिए भी, और अगर आपको याद होगा हमने कॉमन एक्सेलरेशन के लिए भी बनाया था। अब ध्यान से देखिए, अब यहां पर ये रस्सी जो है, इस मास की वजह से और इस रस्सी में टेंशन आएगा अवे फ्रॉम द मास, तो मान लो इसमें एक टेंशन आता है अवे फ्रॉम द मास, ये रहा वो टेंशन अवे फ्रॉम द मास, और इसी तरह से यहां पर भी अवे फ्रॉम द मास, ये रहा वो टेंशन। अब चूंकि कॉमन रस्सी है ये, और अगर यहां देखा जाए तो टेंशन ऐसे होगा, ये मास है ना यहां, तो टेंशन ऐसे होगा, तो यहां पर टेंशन ऐसे होगा अवे फ्रॉम द मास इस पुली से। ठीक है बच्चों, फिर से मैं बोलता हूं, मास अवे फ्रॉम द मास तो टेंशन, ये अवे फ्रॉम द मास तो टेंशन है, तो ये टेंशन है। अब देखिए, ये एक ही स्ट्रिंग है ना, ये एक ही स्ट्रिंग है, तो बच्चों इसमें कॉमन टेंशन होगा, ये एक ही स्ट्रिंग है। अब देखिए, ये एक स्ट्रिंग है ऐसे, लेकिन ये जिससे ये लटका हुआ है, ये भी तो और एक स्ट्रिंग है, लेकिन ये अलग से है। ये एक कॉमन स्ट्रिंग है, ये करके ऐसे करके, ये कॉमन स्ट्रिंग है, तो टेंशन आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, ये 4.1 है, इसका मास ज्यादा है, तो ये नीचे आएगा विद सम एक्सेलरेशन, क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन होगा, वो कॉमन एक्सेलरेशन ए से नीचे आएगा, और सेम रस्सी है तो ये कॉमन एक्सेलरेशन उसी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस acceleration A, common acceleration, and tension
टी हमें निकालना है। ठीक है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है। तो अब क्या हुआ, मैंने लास्ट टाइम के लेक्चर में फ्री बॉडी डायग्राम से आपको समझाया है कि ये एक सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। पहले एक मास को अलग लेंगे ऐसे, फिर हम दूसरे मास को अलग लेंगे ऐसे। चलिए पहले इस वाले मास को लेते हैं, इस वाले मास को, इसको मैं अलग बनाता हूं। यहां ध्यान से देखिए, मैं इसको अलग बनाता हूं। कितना मास है ये बच्चों, ये बच्चों है मास 4.1। और मैंने आपको बोला है कि नीचे कितना फोर्स लगेगा, नीचे, क्योंकि अब ये ज्यादा मास है ना 4.1, तो ये नीचे आएगा, अर्थ की वजह से ये नीचे आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। 4.1 कितना होगा वेट इसका, इसका वेट जो होगा वो नीचे खींचेगा mg। तो mg, m कितना है 4.1 और g कितना है 10 लेते हैं, तो ये 41 बनेगा। तो नीचे ये 41 से आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या है, ऊपर है इसको टेंशन T। ठीक है, अब इसका नेट फोर्स इस पर कितना लग रहा है, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पर नेट फोर्स लगेगा नीचे 41, ऊपर टेंशन T, that is equivalent to ma, net force, that is force is equal to m into a, m into a, that is ma। तो इस पर नेट फोर्स लगेगा। अब मुझे बताइए ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, सर ये तो नीचे जा रहा है। तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब mg बड़ा है, ये बड़ा है और टेंशन छोटा है। मैं इसका एक इक्वेशन बनाता हूं, इस पर नेट फोर्स मैं दिखाता हूं, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। फिर से इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है उसको मैं निकालता हूं। नीचे लग रहा है नेट फोर्स mg, या इसको लिखते हैं mg, नीचे लग रहा है mg क्योंकि mg बड़ा है। ठीक है, mg, और वो mg कितना है, वो mg है 41, और ऊपर लग रहा है t, तो ये नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी इक्वेशन बनेगी mg, ठीक है, या mg के बदले लिखेंगे 41 माइनस टी, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और t ऊपर लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट, इज इक्वल टू m1a। मान लो m1a, और m1a की जगह पर क्या लिखेंगे, m1a की जगह लिखेंगे 4.1 इंटू a। क्लियर, देखो नीचे 4.1 लग रहा है ऐसे, मल्टीप्लाइड बाय 10, तो इसका नीचे फोर्स जो है, वेट का जो फोर्स है, वो फोर्स लगेगा 41, 4.1 इंटू 10 41, और ऊपर कितना लग रहा है t, जो हमें पता नहीं है। तो नेट फोर्स कितना लगेगा, 41 में से माइनस टी करेंगे, क्योंकि बड़ा ये है क्योंकि ये नीचे आ रहा है। 41 माइनस टी इज इक्वल टू 4.1 इंटू ए। इसी तरह से अब इस 2.6 पर आइए, अगर इस 2.6 की अगर हम इस 2.6 की फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, तो इसमें नीचे लगेगा 2.6 mg इंटू 10, दैट विल बी 26, और ऊपर लग रहा है t। अब ध्यान से देखिए, यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये मैं यहां पर ये ब्लॉक जो है, ये ब्लॉक नीचे लग रहा है mg, ये ऊपर जा रहा है कि नीचे, ऊपर, तो बड़ा कौन होगा t, ऊपर जा रहा है ना, तो बड़ा कौन होगा t, ऊपर जा रहा है तो बड़ा कौन होगा t माइनस mg। तो मैं दूसरी इक्वेशन इसके लिए क्या बनाऊं, t बड़ा है, t, ठीक है बच्चों, माइनस कितना 26 इज इक्वल टू ma, दैट इज 2.6, m कितना है 2.6 इंटू a। कोई परेशानी, ठीक है, a निकालना है ना। अब दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, ऐड करने पर ये t माइनस, तो ये 41 में से अगर हम 26 को घटाएंगे तो हमारे पास 15 बचेगा। ठीक है, 15 बचेगा, तो ये यहां पर 15 इज इक्वल टू 4 2 6, ये कितना है 6 2.6 6.7 a, और हमारा a निकल के आएगा 15 डिवाइड बाय
6.7 ये बनेगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी कॉमन एक्सेलरेशन होगी, ये हमारी कॉमन एक्सेलरेशन हो गई। कोई परेशानी वाली बात? ठीक है, इसको ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम से हमने बनाया कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। फ्री बॉडी डायग्राम से हमारे पास नेट फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स को दो इक्वेशन बनाए, फिर टी को कैंसिल करेंगे और उसके बाद में एक्सेलरेशन का हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है बच्चों? अच्छा, अगर आपको याद होगा ये सिस्टम, पुली वाला सिस्टम, कनेक्टेड मोशन का लेक्चर अगर आप याद करेंगे, कनेक्टेड मोशन में हमने लिए डायरेक्ट कॉमन एक्सेलरेशन की फार्मूला बनाई थी और मैंने उस टाइम बोला था कि जो एक्सेलरेशन बच्चों वो होती है फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। ये फार्मूला अगर आपको याद होगी तो फॉरवर्ड फोर्स 41 mg, फॉरवर्ड फोर्स mg 41, तो ये बनेगा 41 माइनस बैकवर्ड फोर्स 26 डिवाइड बाय टोटल मास 6.7, तो ये मिलेगा 15 डिवाइड बाय 6.7 और यही तो हमें 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमारी एक्सेलरेशन मिलेगी। फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। क्लियर? जब भी इस तरह का होगा, फिलहाल तो मैं इजी बना रहा हूं, अभी आगे हम कॉम्प्लिकेटेड भी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे और उसके बाद में शॉर्टकट से भी बनाऊंगा और हम जो कंसेप्ट सीखे उस कंसेप्ट से मैं इसको बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चों? चलिए, ये तो हमने कॉमन एक्सेलरेशन का देखा। फॉरवर्ड फोर्स माइनस सपोर्टिंग फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स divided by total mass, you will find out the common acceleration. Let's have a look on how we can find out the tension now. टेंशन कैसे हम निकालेंगे? ठीक है, अब टेंशन निकालना तो आसान है। कैसे आसान है देखिए, टेंशन निकालना है तो हमारे पास एक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन को पकड़िए। 41 माइनस टी इज इक्वल टू 4.1 इंटू ए का वैल्यू उधर 2.2, तो ये बनेगा 41 माइनस टी 4.1 इंटू 2.2। क्लियर? यहां से टी निकल के आएगा तो 41 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय 2.2, 41 पॉइंट ये जो यहां पर निकल के आएगा तो इसको मल्टीपल करके कितना आएगा हमारे पास? ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी है, यहां से भी अगर आप करोगे ये तो यहां पर आप 41 माइनस टी इन दोनों को मल्टीपल करके वहां से आपको इसको इधर करके आपको टी का वैल्यू निकलेगा। इसी तरह से ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी है, टी माइनस 26 इज इक्वल टू 2.6 ए। चलिए, ये बनेगा टी माइनस 26 इज इक्वल टू 2.6 इंटू ए कितना है? 2.2। ठीक है, तो 2.6 इंटू 2.2 अगर आपके पास होगा तो कितना आएगा? वो आएगा 5.72। ये बनेगा t माइनस 26 इज इक्वल टू 5.72। इसका मतलब t इज इक्वल टू 5.72, इसको इधर ले जाइए प्लस 26, t इज इक्वल टू 31.72। तो ये हमारे पास टेंशन कितना मिला? T इज इक्वल टू 31.72 और इसको सॉल्व करने के बाद वो भी आएगा 31.72 और इस तरह से हम टेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इस टेंशन के बारे में। एक्सेलरेशन तो हमने किया और वहां पर अगर आपको याद होगा उसी वाले कनेक्टेड मोशन में हमने इस वाले कनेक्टेड सिस्टम के लिए डायरेक्ट भी एक फार्मूला बनाई थी। अगर आपको याद होगा वो डायरेक्ट फार्मूला टेंशन के लिए थी ट्वाइस m1 m2। वो टेंशन वाली फार्मूला क्या थी? ट्वाइस m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू जी। ये ऐसे करके हमने वहां पर डायरेक्ट कनेक्टेड मोशन में एक फार्मूला बनाई थी। ठीक है, तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 2 m1 4.1 m2 2.6 m1 4.1 प्लस 2.6
और जो जी का वैल्यू होगा 10 रखते हैं, या जी का वैल्यू जो भी आपकी मर्जी 9.8 रखो और 10 रखो, तो वहां से टेंशन हमें मिलेगा इसको सॉल्व करने के बाद 31.72। ये टेंशन हमारे पास, ये हमने ऐसे सीखा। ये चीज हमने कैसे सीखी? ये कंसेप्ट जो अभी तक हम पढ़े हैं, जो हमने कंसेप्ट बनाया है, उस कंसेप्ट के ऊपर सीधा फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, अलग कर दो, दो इक्वेशन बना दो, वहां से एक्सेलरेशन और टेंशन को निकालो। एक तो या तो डायरेक्ट फार्मूला, लेकिन तब प्रॉब्लम होगी जब 2-3 पुलिस होंगी, जब हमारे पास मास बहुत सारे होंगे, तब इनके पास एक प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये कंसेप्ट है, अच्छे से इस तरह के सवाल बनाओ और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर करेगा कि आपको मेरा लेक्चर कैसा लगा, आज वाला लेक्चर आपको कैसा लगा होगा। और अब नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जाएंगे और धीरे धीरे खूब प्रैक्टिस करेंगे और इंशाल्लाह हम इसमें एक्सपर्ट हो